एसएससी जीडी एग्जाम में तुक्का मारने की निंजा टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूं। आपको दोस्तों नुकसान नहीं होगा, 100% बेनिफिट होगा इस चीज का। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप तुक्का मारते हैं तो उससे आपको बेनिफिट किस तरीके से होने वाला है ये चीज समझिए पहले आप लोग। ठीक है, आपको जैसे मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये चीज समझो आप लोग। देखिए स्मार्ट गेसिंग, तुक्का क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है हमें तुक्का? क्योंकि हमें तुक्का बेनिफिट ही दे रहा है, हमें नुकसान नहीं दे रहा। अगर नुकसान देगा तो हम तुक्का मारेंगे नहीं, ये बेनिफिट दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 4 ऐसे प्रश्नों पर रिस्क लिया जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आपको आपने कभी देखे ही नहीं वो प्रश्न, आपने चारों के अंदर तुक्का मार दिया। चारों के अंदर तुक्का मारने पर आपको क्या लगता है, एक या दो सही नहीं होंगे? एक मान लीजिए आपका सही हो गया, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, 3 हो गए गलत। अब इन 3 गलत से हमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ हमें एक क्वेश्चन जो कि हमें नेगेटिव मार्किंग देगा, कितने में से 160 में से कितने की देगा? 0.25 की देगा। हमारे 3 गलत हुए हैं तो हमारे अंक कितने कटेंगे? 0.75 हमारे नंबर कटेंगे। अगर 3 गलत करते हैं तो हमारा एक सही हो गया, तो इसके हमें कितने नंबर मिलेंगे? 160 में से 160 का पेपर है तो हमें 2 नंबर मिलेंगे। ओवरऑल हमें क्या बेनिफिट हुआ? ओवरऑल हमें बेनिफिट हुआ नेट शुद्ध लाभ, हमें नेट प्रॉफिट है एक नंबर, 1.25 अंक का हमें प्रॉफिट ही है। अगर यही हमारे 8 क्वेश्चन होते तो 8 के अंदर आपको क्या लगता है 3 या 4 सही नहीं कर सकते? ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 2 आपने सही कर दिए तो इसका डबल कर लीजिए, आपको 4 अंक का बेनिफिट होगा। और यहाँ पे देखिए तो लगभग 7 और कितना हुआ, लगभग 1.5 यानी कि 1.5 नंबर का नुकसान होगा, वहीं भी हमें इतने नंबर का बेनिफिट होगा। अगर इसमें से निकाले तो 1 तो 3 और कितना बचा 2, यानी कि 2.5 नंबर का बेनिफिट ही है हमें नुकसान नहीं दे रहा तुक्का। अब दोस्तों इसको समझे अच्छे तरीके से। तुक्का मारने के लिए आपको मैं जैसे ये अगर मोटा एग्जांपल दूं, उसके बाद हम डिटेल से चलेंगे। देखिए विकल्पों का मनोविज्ञान समझना हमें कि क्या चीज हो सकती है, ऐसा क्यों होता है, पेपर के अंदर ऐसे ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन लगभग हमें देखने को मिलता है इनमें से कोई नहीं, तो लगभग दोस्तों इनमें से कोई नहीं वाला आपको 90% मामलों में यह गलत उत्तर होता है। इसे सबसे पहले एलिमिनेट करें, ये गलत उत्तर होता है, इसको इग्नोर करें कि इसको नहीं करना है हमें। उसके बाद में हमने देखा कि लगभग क्वेश्चन के अंदर जैसे रीजनिंग के अंदर दिया जाता है उपरोक्त सभी, जीके के अंदर दिया जाता है उपरोक्त सभी, तो लगभग दोस्तों देखा जाता है जीके जीएस में सेक्शन में लगभग 90% मामलों में सही उत्तर होता है। यानी कि अगर आपके सामने यह है और आपको तुक्का लगाना तो तुक्का इसको सिलेक्ट करें, इसको ही करना है। रिस्क लेने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है आपके सामने। उसके बाद में ये चीज समझो, ये चीज आपको पूरे यूट्यूब कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। देखिए यदि किसी विकल्प में कोष्टक ब्रैकेट जो क्या है ब्रैकेट दिया गया हो, ब्रैकेट एग्जाम्पल के लिए माने उपयोग करके उसे समझाया गया हो, जैसे आपको लिख दिया उन्होंने पानी, पानी पानी लिख दिया और ये कर दिया जल, यहाँ पे लिख दिया जल, जैसे लिखा गया पानी और यहाँ पे लिख दिया जल, यानी कि आपको समझाया गया है। तो दोस्तों आप मानिए तो क्या है, परीक्षक अक्सर सही उत्तर को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करता है कि कल को इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन ना आ जाए, ऐसा करने के लिए वो ऐसा करता है। तो आपको इसके सही होने की संभावना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक 99% ऐसे क्वेश्चन को सही होने की संभावना होती है। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको मैं अच्छे तरीके से एक एक चीज क्लियर कट समझाने वाला हूं, आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज समझ में आएगी। स्मार्ट रणनीति आपको अपनानी है, स्मार्ट रणनीति, क्योंकि हमें बेनिफिट ही हो रहा है, हमें नुकसान नहीं हो रहा है इस चीज का। ठीक है, परीक्षा क्रैक करने की स्मार्ट रणनीति आपको मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट तक आपके साथ में हूं मैं। फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक आपको अपडेट देता रहूंगा, चैनल के साथ बने रहना, आपको एक एक चीज अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे अपडेट आपको कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब में। आपको रेलवे है, एसएससी है, नॉर्मल एग्जाम सभी के अपडेट देता रहता हूं। देखिए आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं कुल प्रश्न, एक क्वेश्चन कितने मिनट का है, सॉरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 160 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट दिए जाते हैं, 1 घंटे का समय दिया जाता है, प्लस 2 यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये 0.25 की किस में से है, 160 में से कह रहा है, 160 में से। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। रणनीतिक डिस्कस, एक सही प्रश्न 8 गलत प्रश्नों की नुकसान की पूरी भरपाई कर सकता है, यानी कि आपने 8 प्रश्नों में तुक्का मार दिया,
आपने 8 प्रश्न में तुक्का मारा और सभी के सभी आपके साथ के साथ गलत और एक प्रश्न सही है, तो आपको नुकसान नहीं है, 50-50 कर दिया। ये उस सभी 7 क्वेश्चन के नुकसान की भरपाई कर देगा। क्या 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही नहीं होता? 7 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, वो होने को 4 भी हो जाए। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा मैटर समझा दिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये चीज नहीं पढ़ी हमने कि 0.25 की कम नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में सोची समझी गैसिंग कैलकुलेशन रिस्क करना नुकसान का सौदा नहीं है। हमें हमारे सामने नुकसान का सौदा नहीं है, बल्कि फायदे की एक रणनीति है, जो कि आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये चीज समझो अच्छे तरीके से, पेपर का स्तर क्या है और आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। देखिए, पेपर का आसान अगर पार्ट कहें तो 40 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कम समय में सोल्व होने वाले होते हैं। ठीक है, कम समय में हल होने वाले, पहली प्राथमिकता इनको हमें देनी है। पहली प्राथमिकता हमें 40% फास्ट सोल्व करने हैं। उसके बाद में मॉडरेट लेवल के प्रश्न आते हैं, जो कि हमें कितने होते हैं, 30% के लगभग। ठीक है, ये भाई 30% बिल्कुल सही है, 80% होते हैं। उसके सबसे हार्ड होते हैं हमारे पास सामने 10%। ठीक है, समय बर्बाद करने वाले होते हैं अंतिम प्राथमिकता, सबसे लास्ट में नहीं करना होता है। और ये हमारे थोड़े सोचने समझने विचारने वाले होते हैं, इनका आंसर हम बहुत फास्ट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी लगा सकते हैं। अब देखिए रणनीति क्या कहती है, परीक्षा में उन 10 कठिन प्रश्नों के जाल में फंसकर अपने 70 आसान और मध्यम प्रश्नों का समय बर्बाद नहीं करना है। हमें हमारे समय का भांडाफोड़ नहीं करना है, हमें समय का सही यूज करना है। हमें क्वेश्चन एक बार सभी के सभी क्वेश्चन देखने हैं। ये चीज आगे बताई गई है। यहाँ पे देखिए तकनीक ए कहती है एलिमिनेशन विलोपन विधि। ये क्या विधि है? ये तरीका सही उत्तर ढूंढने के बजाय उन विकल्पों को हटाए जो गलत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमें दिया प्रश्न आया कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आया तो हमें पता है कि दिल्ली नहीं होगा, हमें पता है राजस्थान नहीं होगा, हमें पता केरल है। केरल है क्योंकि मसाले ज्यादा होते हैं, स्टार्टिंग में वहीं पर से मसालों का व्यापार हुआ था। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को इनको काट देंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन बच जाएगा कि ये सही हो सकता है, तो इसके अंदर तुक्का लगा देंगे। गलत को हमें साइड में करना है। तर्क उपयुक्त जलवायु सही है, यानी कि यहाँ पे जलवायु सही है, इसके अकॉर्डिंग है। और नीचे पॉइंट पे क्या लिखा गया है आपका कि बिना सटीक जानकारी के केवल कॉमन सेंस से हम इसको कर सकते हैं, का उपयोग करके सही उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है आपके सिलेक्शन का। देखिए तकनीक जो सेकंड कहती है मैथ की तकनीक क्या कहती है, वो हमें जीके की तकनीक थी। देखिए इकाई का अंक, इसका जादू होता है बड़ी संख्याओं के गुणा में पूरा कैलकुलेशन करके समय नष्ट नहीं करना है। उदाहरण जैसे कोई संख्या दे दी हमें यहाँ पर और उसके लास्ट डिजिट है 4, जैसे कोई संख्या दे दी उसको गुना करना है, लास्ट डिजिट है हमारा 2, तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट तो यही आना है और जिस ऑप्शन के लास्ट में 8 है तो वो हमारा 8 सही उत्तर हो, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चाहे उसके आगे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, क्योंकि हमें पता है। आप एक कोई क्वेश्चन करके देख लेना, आप ये करके देख लेना, ठीक है, ये करके देख लेना, आप ये सवाल करके देख लेना, 5 2 3 2 6 3। अब हमें देखना है ये 4 और 3 यानी कि 12, कोई भी है उसका लास्ट अंक 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए विकल्पों को हटाएं। किसी पैदल चलते व्यक्ति की औसत चाल बताई गई, पूछी गई है, व्यक्ति की पैदल चाल पूछी गई है, और यदि कोई विकल्प बहुत बड़ा है, जैसे वहां पर बता दिया 500 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे किसी इंसान की चाल पूछी गई है और ऑप्शन में हमें दिखा गया 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम उसको कट कर देंगे, क्योंकि उसे तुरंत हटा देंगे। वह हवाई जहाज की चाल है, इंसान की नहीं हो सकती, ये चीज है। ठीक है, यानी कि इंसान की नहीं हो सकती, वहां पे हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी अच्छे तरीके से। ठीक है, 69 पे देखिए पेपर हल करने की 3 चरण रणनीति होती है। फेज है, एग्जीक्यूशन होता है। चरण 1 क्या कहता है, 100% स्टिक फर्स्ट स्वीप, सबसे पहले पूरे 80% से गुजरे, सबसे पहले सभी 80% को हमें देख लेना, केवल वही प्रश्न हल करें जिनका उत्तर आपको 100% पता है, कहीं भी रुके नहीं, हमें कहीं भी रुकना नहीं है, हमें 100% उत्तर पता है, उनको कर देना सबसे पहले। चरण सेकंड कहता है 50-50 वाले प्रश्न उनको सेकंड स्वीप पे रखना है, हमें सेकंड से टाइम बना लेना, हमें उन प्रश्नों पर वापस आए जिनमें 2 विकल्पों में कंफ्यूज थे और यहाँ एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें, जो आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया एलिमिनेशन मेथड क्या है। और उसका थर्ड चरण है हमारा
अंत में बचे हुए प्रश्न पर तुक्का तकनीक और ऑप्शन साइकोलॉजी लगाएं, जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया है। बाकी के बचे हुए प्रश्न के अंदर आप ये करते हो तो इनके अंदर लगभग जो मैंने आपको ट्रिक बताई है 80% उस ट्रिक से आपके प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। ध्यान रखिए, कभी कभी शुरुआत के किसी कठिन प्रश्न का उत्तर या हिंट पेपर के आगे वाले प्रश्न में छिपा होता है, इसलिए कठिन प्रश्न को हमेशा अंत के लिए छोड़ना चाहिए। अब दोस्तों इन सभी का आपको लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने हैं, हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो अभी आप इस बैच को ले सकते हो। हमारा बैच चल रहा है जो कि आपको मैं दिखा देता हूं, जिसका अभी प्राइस हमने ड्रॉप कर दिया, आपको 199 रुपए में बैच मिला है। लेकिन अभी आप कूपन कोड लगाते हो OFF30 कूपन कोड लगाते हो, हमारा बैच मिल जाएगा जिसका नाम है रिवीजन बैच। आपको पूरे सिलेबस की रिवीजन करवा देगा। ये रहा रिवीजन बैच, जिसके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की क्लासेस दी हैं। 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिवीजन करवा देगा बैच। आपको फ्री टेस्ट दी गई है, टेस्ट स्पेशल ले सकते हो, 99 रुपए की टेस्ट है। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, आप जाकर इसी को अभी से लेकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है। एक लास्ट पेज रह गया, उसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, आपका कोई डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो भाई। ठीक है, कोई मैटर होता है, कोई भी आपका कोई क्वेरी होगी, बड़ी क्वेरी होगी, चलिए आप वीडियो को बैक करके आप इसको पढ़ लेना। मैंने आपको लास्ट पेज पहले ही दिखा दिया है। कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई अच्छा सवाल हो तो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।